आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अरोमा एनालिसिस में और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक पांडे। मैं आपको परफ्यूम से संबंधित बहुत सारी चीज़ें परफ्यूमरी में बताता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहे। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, मैं कोई पेड रिप्रेजेंटेशन नहीं करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो ऑनेस्ट रिव्यू है, जो ऑनेस्ट चीज़ें हैं वही आप तक पहुँचें। और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही हैं, लेकिन परफ्यूम एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिगत अपने एनालिसिस का विषय है। जब तक आप उसको लगाएंगे नहीं, जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आप उसके बारे में नोट्स पढ़ करके या बाकी सारी चीज़ें जान करके आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि देखिए, परफ्यूम तो बहुत सारे होते हैं, पसंद भी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग होती है। मेरे पास देखिए अभी कलेक्शन में कुछ सारे परफ्यूम यहाँ पर रखे हुए हैं और कुछ बहुत इसमें पॉपुलर है, जैसे कि ये काफ हो गया, जैसे कि ये आपका लताफ़ा का सुकरात हो गया, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। लेकिन आज हम इन परफ्यूम्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आपको एक बहुत अच्छी परफ्यूम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रसाची फतान। रसाची फतान रसाची की तरफ से आने वाला एक बहुत अच्छा ब्लेंड है और गर्मियों के मौसम में और ख़ास करके ये जो मौसम बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें तो बिल्कुल मज़ा दिला देता है। कारण कि इसमें जो एक अर्धी सी टोन होती है और इसमें एक जो खस का बहुत अच्छा सा नोट होता है, जब आप इसको स्निफ करते हैं तो बहुत अच्छा मीठा मीठा सा टोन इसमें मिलता है। लोग कहते हैं कि ये टेरेडी हर्मिस, जो कि बहुत महंगा परफ्यूम आता है टेरेडी की तरफ से, उसका एक टेरेडी हर्मिस करके एक परफ्यूम आता है, उसी का एक क्लोन माना जाता है। एक तरह से देखें तो रसाची फतान अर्दी सी खुशबू इसमें है। जब आप इसके थोड़ा सा नोट्स के बारे में बात करेंगे या इसके बोतल डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, पहले हम एक तरफ से बात करते हैं, इसके बोतल डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बोतल डिज़ाइन थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में होती है, इधर एक ट्रायंगल शेप में। इसका ढक्कन भी देखिए तिरछा टेढ़ा मेढ़ा है। जब आप इसको बैठाते हैं, जब खाने में बैठता है तभी बैठता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, इसका मिस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका मिस्ट कितना अच्छा फेंकता है। थ्रो इसका स्प्रेयर जो है बहुत अच्छा है, थ्रो इसका बहुत अच्छा है और एटमाइजर भी इसका बहुत अच्छा है। और जब भी इसको आप स्निफ करते हैं और थोड़ा सा 2-4 स्प्रे लगा लेते हैं, कम से कम 5-6 से 6 स्प्रे आप इसका लगाते हैं, उसके बाद ये बहुत अच्छा इसमें वो करता है, ग्लो इसका बहुत अच्छा आता है। आज हम एक्चुअली क्या है ना कि रसाची फतान चूँकि एक बहुत वेल नोन ब्रांड है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली हम इसके एक अल्टरनेटिव की बात करना चाहते हैं, चूँकि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। महंगे का सेंस ये है कि 50 ml की बोतल आती है और ये अपने हिसाब से देखिए, बाकी सब जैसे बोतल हैं देखिए 100 ml की है, बाकी सारी जितने हैं सुगरात 100 ml का होता है और इसके आगे आप देखिए डेविडॉफ फुल वाटर, ये सब 100 ml में आता है। लेकिन ये 85 ml में, 50 केवल 50 ml में आता है और उस वजह से ये थोड़ा सा महंगी साइड में पड़ता है देखने में। तो आज हम इसके अगर अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव की बात करें, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात की है, बहुत कम लोगों को जानकारी है इसके अल्टरनेटिव के बारे में। तो इसका एक बहुत ही बेस्ट और सस्ता अल्टरनेटिव है, ये है, आप लोग बोतल देख सकते हैं, वोदका द टाइम। वोदका की तरफ से आने वाला एक परफ्यूम है जिसका नाम है वोदका द टाइम। इसकी बोतल और प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसके कैप के बारे में बात कर लेते हैं, इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पहले एक बार हम बोतल डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए ऊपर एक कोट लाइन लिखी रहती है, उसके नीचे ये यहाँ पर ग्लास की बोतल में ही वोदका लिखा रहता है और उसके नीचे द टाइम, जो कि इसका ब्रांड है। टाइम का मतलब ये जो परफ्यूम है वोदका में बहुत सारे जो भी परफ्यूम्स आते हैं सब में वोदका लिखा रहता है और यहाँ पर उनका नाम मेंशन रहता है और ये परफ्यूम है द टाइम। इसके नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक स्टिकर लगा हुआ है और इसमें ब्रांडिंग वगैरह थोड़ा सा दी हुई है। बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल सी है, कोई खास ऐसा नहीं है। जब हम इसकी कैप की बात करते हैं तो ये पूरी प्लास्टिक की कैप है। एक्चुअली ये पूरी वास्तव में प्लास्टिक की है और ऐसा कुछ नहीं कि इसमें मैग्नेटिक कैप है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम इसको दबाते हैं तो ठीक से करके बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी पकड़ जो है वो कुल मिलाकर के ठीक है। इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो प्रेजेंटेशन में इसकी एटमाइजर के ऊपर इसका जो है ब्रांड नेम लिखा रहता है। और जरा सा इसकी एटमाइजर की बात करते हैं। इसका एटमाइजर देखिए, उसका जो बहुत दूर से फेंक रहा था, मिस्ट बहुत तेज़ी के साथ फेंकता था, इसका एटमाइजर मिस्ट को बिल्कुल फैला करके फेंकता है। जब हम इसके थोड़ा सा नोट्स के बारे में बात करते हैं तो इसके टॉप नोट्स में जो है बर्गमोट, पिंक पेपर और इसके अलावा जो है पिंक पेपर और ग्रे फ्रूट की बहुत अच्छी सी इसमें स्मेल आती है। टॉप नोट का मतलब जब शुरुआत में जैसे हम इसको स्मेल करते हैं, शुरुआत में जैसे हम इसको करते हैं, सबसे पहले इसमें बर्गमोट की, पिंक पेपर की और ग्रे फ्रूट की बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। दूसरे बात, जब हम मिडिल नोट में इस पर जाते हैं, थोड़ा सा और सेटल डाउन हो जाता है, मिडिल नोट में जाता है तो इसमें लिली ऑफ द वैली, रुक जाओ, हाँ चलिए हम इसके टॉप नोट की बात करते हैं तो इसमें बर्गमोट, पिंक पेपर और ग्रे फ्रूट का बहुत अच्छा सा डिलीशियस सा नोट आता है। और इसके बाद जब ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है
सेटल डाउन होने के बाद इसका जब मिडिल नोट की बात करते हैं तो इसमें लिली और दुबेली, पचूली का इसमें बहुत अच्छा नोट आता है, वटीवर का, खस का बहुत अच्छा नोट। वटीवर यही जो इसका दोनों का यही जो मेन टोन है वो खस का है। खस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, खस का। और इसके आगे जो एक नोट इसमें मुझे खास करके परमानेंटली मिलता है वो सिडार का नोट मिलता है। सिडार की वजह से इसका जो वटीवर है ये थोड़ा सा दब करके बहुत ज़्यादा परमानेंटली नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं हो पाता, और ये अच्छा चलता है। इसके बाद जब हम इसके बेस नोट की बात आते हैं, जब लास्ट में एकदम सेटल डाउन हो जाता है तो इसमें बेंजॉइन का और इसका ओकमॉस का बहुत अच्छा सा नोट आता है। ओकमॉस का मतलब ये जो बरसात में थोड़ा सा भीगा भीगा सा पेड़ों पे जैसे काइयाँ पड़ जाती हैं मॉस की तरह, या थोड़ी सी कुछ नम जगह पे चाहते हैं उसमें जैसी खुशबू आती है, एकदम उसी तरह की खुशबू आती है। प्राइस पॉइंट की वजह से जैसे आप देखें तो इसमें और इसमें मैं ये नहीं कहता कि 100% डिटो एकदम सेम है दोनों, इनमें दोनों का टोन एकदम सेम है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा डेंस है। डेंस का मतलब जब इसको आप लगाएंगे तो ये थोड़ा सा लाउड है, प्रोजेक्शन इसका थोड़ा सा लाउड है, इसका प्रोजेक्शन थोड़ा सा माइल्ड है। ये कुल मिलाकर के जब मैं अपने हिसाब से बात करूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कंपनी क्या मेंशन करके देती है, कहते क्या है, इसमें मिला क्या क्या है, वो तो अलग की चीज़ हो गई। फ्रेगरेंस नोट मैंने आपको जो बता दिया वो सब कुछ ठीक है। मैं ज़रा सा अपने हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो आपने वो किस्मी बार वाली टॉफ़ी खाई होगी पहले शुरुआत में, या बच्चे लोग खाते हैं भी किस्मी बार, उसमें उसको एक बार आप मुंह में भरिए और उसको जो स्मेल करिए तो उसमें से जो स्मेल आती है सेम हूबहू वही स्मेल लगभग इसमें से आती है शुरुआत में। और बाद में धीरे धीरे जब ये परमानेंट हो जाता है, धीरे धीरे जब ये अपने सेटल डाउन पे चला जाता है, फिर ये थोड़ा सा बदलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के नोट्स वही आते रहते हैं। और ये जिस प्रकार से हम इसका ओवरव्यू करते हैं तो इसमें कंपनी क्या लिख करके देती है, नोट्स क्या उसमें बना करके देती है, मिला क्या क्या है, वो अलग की चीज़ हो गई। कुल मिलाकर के हम अपने ऊपर लगाते हैं तो परफ्यूम में हमको क्या उसमें से खासियत देखने को मिलती है, क्या उस अच्छाई, क्या उसमें खराबी देखने को मिलती है, ये मेन चीज़ होती है। और इसी के साथ ही हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उम्मीद आपसे करते हैं कि आप हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे और ऑल का बटन जरूर दबाएंगे, इससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे और आपको नई नई फ्रेग्रेंसेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब आपने दोनों की बोतल डिज़ाइन देख लिया, दोनों का परफॉर्मेंस देख लिया। ये 100 ml में आती है, ये 50 ml में आती है। इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डेंस इसलिए है कि पहली चीज़ महंगी साइड में है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें दोनों में जब आप लगाएंगे तो 15 मिनट के बाद, अगर ये लगाया है कोई आदमी, ये लगाया है तो 15 मिनट बाद मुझे तो नहीं उम्मीद है कि अगर आप जो है कोई चीज़ अगर आप दोनों को लगा करके बगल बगल में साइड बाई साइड भी आप क्लियरली स्निफ करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ही वेल नोन पर्सन होगा तभी आपको पकड़ पाएगा कि आपने रसाची फसान लगाया है कि आपने वोदका द टाइम लगाया है। इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है और रेट दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत सस्ते रेट में है ये, आपको मुश्किल से 600-800 रुपये में मिल जाता है। इससे ज़्यादा महंगा नहीं, 1000 के नीचे ही हमेशा मिलता है और ये थोड़ा सा महंगी साइड में जाता है। इस हिसाब से चलता रहता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन इसको पहन सकता है, कौन इसको लगा सकता है, महिला लगा सकती है, पुरुष लगा सकता है, ओकेजन क्या होता है इसका, इस बारे में जब हम आते हैं तो खास करके मेरे हिसाब से देखिए मैं इसको ऐसा मानता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये एक मैनली परफ्यूम है या बहुत ज़्यादा इसमें मैनली चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये दोनों पर्सन यूज कर सकते हैं, मेल भी यूज कर सकते हैं, फीमेल भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा सा ये जाता है, ये मेल साइड में ज़्यादा जाता है, इसको पुरुष लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है उनके ऊपर, खास करके उनकी पर्सनैलिटी भी ये ग्रो करता है। दूसरी चीज़ इसमें मेरे ख्याल से बहुत कम अंडर 25 या अंडर 30 वाले जो लोग हैं उसको मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, उसके ऊपर के लोग ही इसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और मेरे ख्याल से 25 से प्लस से लेकर के आप 60 तक या 25-60 तक खूब आराम से इसको वियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खूब आराम से लगा सकते हैं और निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। ओकेजन की बात अगर हम करते हैं तो ओकेजन इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर ओकेजन नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा परफ्यूम बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन इसका नहीं है। बस आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे ये ऐसा परफ्यूम है जिसको आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग में नहीं लगा सकते, जैसे कि शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में, फंक्शन वगैरह में अगर आपको लगाना भी है तो आपको हैवी स्प्रे भी जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उतना ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन नहीं करता, उतना ज़्यादा लोगों को नोटिस नहीं होगा। जैसे ऑफिस जैसी सिचुएशन है या मीटिंग जैसी सिचुएशन है या अपनी डेट्स पे आप जा रहे हैं, उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफ्यूम है। और ख़ास करके जब आप अपना व्यक्तिगत डेली वेयर की मैं बात करता हूँ, आप सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर के नहा करके निकलते हैं और इस परफ्यूम को आप अप्लाई कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा आपकी पर्सनालिटी में एक 4 चांद लगा देता है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और मैं रिकमेंडेशन की जहाँ तक बात हुई, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको जो है खरीद सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं अपनी जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने पर्सनल एनालिसिस पे आते हैं, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि बिल्कुल 100% अगर आपका बजट रसाती फतान खरीदने का नहीं है तो निश्चित रूप से आप वोदका की वेबसाइट पे चले जाएं। वोदका की वेबसाइट पे तमाम तरीके के डिस्काउंट व कूपन वगैरह भी लगते रहते हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो पेरिसिलासिस, वास्तव में इसकी जो कंपनी है वो वोदका की, वो पेरिसिलासिस कंपनी बनाती है। ये फ्रांस मेड परफ्यूम है और वोदका के नाम से ये प्रेजेंटेशन देती है। आप इसकी साइट पे चले जाएं, निश्चित रूप से आप इसको खरीद सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप रसाती फतान बाई कर सकते हैं, आप रसाती फतान की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है ये 50 ml की क्वांटिटी में ही आता है और थोड़ा सा महंगी साइड में जाता है, महंगा पड़ता है, आप 2-4 स्प्रे इसके लगाएं, 5-6 स्प्रे इसके लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको भाप नहीं सकता। और निश्चित रूप से आपकी लंजेविटी और प्रोजेक्शन दोनों अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का मेरा जो एनालिसिस रहा, बहुत कम लोग उसके बारे में चूंकि जानते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के बारे में, ये मेरा रसाती का फतान है, आप दोनों को मस्त एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बजट अच्छा है, आप निश्चित रूप से रसाती फतान की तरफ जाएं। आपका बजट थोड़ा सा लो है, आप निश्चित रूप से वोदका द टाइम की तरफ जाएं। अगर आप दोनों रखना चाहते हैं साइड बाई साइड, 2 स्प्रे इसके मारिए, 4 स्प्रे इसके लगाइए, मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा इसको एंजॉय करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। और रही बात इसकी कि इसको कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, गर्मियों के मौसम में खूब एंजॉय करिए, बरसात के मौसम में भी और ज़्यादा एंजॉय करता है। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सा लगाने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मिठास तो है, लेकिन वो मिठास के साथ साथ जो खस की नोट आती है वो थोड़ा सा वार्म फीलिंग नहीं दे पाती है, इसलिए आप इसको गर्मियों में लगाइए, गर्मियों में आप खूब एंजॉय करेंगे। और यही मेरा आपसे एनालिसिस है, यही मेरा आपको सुझाव है कि अगर आप इसको ले सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं ले सकते तो इसको लीजिए। और अगर आप दोनों रखना चाहें तो दोनों को मिला करके भी लगाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, और निश्चित रूप से आप इसको खरीदिए, एंजॉय करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके आगे वाले फिर वीडियो में एक नए परफ्यूम के साथ। तो बस फिर क्या है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और परफ्यूम लगाते रहिए, महकते रहिए और महकाते रहिए।